अच्छा, क्या बोलेंगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो ये नफरत फैलाने की राजनीति का आरोप जो लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने? उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी पूरी नंगी राजनीति कर रहे हैं नफरत फैलाने की, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में बयानबाजी दी। मैं वैसे आपको स्पष्ट कर दूं, मैं राइटर हूं। पहली बात, कांग्रेस के पास नहीं है मुद्दा। अब वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं देश के महामहिम के लिए, इससे लोगों का उनको अटेंशन मिलेगा। उनके पास देखिए रोजगार के भी कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास महिला सुरक्षा के कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास विश्वास नहीं है जनता। आज वो कोई भी मेमोरेंडम लेके आ जाए, आपको खुद पता होगा इंडी अलायंस 9-10 टुकड़ों का मिलके एक समूह बनाया गया। 9-10 टुकड़े भी नहीं, आप उसमें 1000 टुकड़े भी मान सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग सोच और विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, एक नेतृत्व है। आपने बोला कि राहुल गांधी जी के पास, कांग्रेस पास कोई विजन नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि गरीबी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। 8,500 रुपए जो हर महिला के अकाउंट में आएंगे, हर गरीब महिला के अकाउंट में, गरीबी खटाखट खत्म होगी देश के अंदर से। जो व्यक्ति का फिलॉसफी क्लियर नहीं है, जो व्यक्ति खेत में आलू उगा सकता है, जो व्यक्ति कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, वो व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता। पहली बात, इसी बात से रिलेवेंट करके दूसरी बात बोलूँगा। कांग्रेस के मेमोरेंडम में यदि उनको देश से गरीबी मिटानी होती तो उन पे जब सत्ता थी तब वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कहाँ थे वो? देश के विकास की सोच और विचारधारा में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके विरोध में खड़े होने का एक ही लक्ष्य है। कांग्रेस का लक्ष्य था गरीबी रहने दो देश में, गरीबी रहने दो और अमीरी के सपने दिखाकर वोट ले लो। आज उनकी वो मंशा पूरी नहीं हो रही है, तो उनके साथ जो भारतीय संविधान का पालन नहीं करते, वो सारे संगठन एक हो गए। जिन्हें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, भारत की ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जिन्हें देश का विकास नहीं दिखता है, जिन्हें सौहार्द दिखता है, स्वार्थी लोगों का संगठन इंडी अलायंस अपन कह सकते हैं। आप खुद महसूस करिएगा ये बात। देश में यदि कोई भी बुरी काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके लिए न्यायपालिका बनी है। जैसे आज दिल्ली में उदाहरण है, आपको 9 समन का उत्तर दे दिया होता, आपको जेल नहीं जाना पड़ता। आपने 9 समन का उत्तर नहीं दिया, आपने न्यायपालिका को ठुकरा दिया। आप पे 27 का मतलब आप सिटीजन लॉ से ऊपर नहीं है, आप फिर भी सिटीजन है। आप देखिए, पहले जैसे आपको भाषा सिखाई जाती है, ऐसे आपको भारत का संविधान यदि पढ़ा हो आपने, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड आई अडॉप्ट, अपन उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद को सत्ता में पाकर ये सोचते हैं कि मैं अब भारत का नागरिक नहीं हूँ। आज जो भी हो रहा है देश में, वो भारत के संविधान के रिलीवेंट ही लेकर हो रहा है। भारत की न्यायपालिकाएं अच्छे से काम कर पा रही हैं, संवैधानिक निकाय अच्छे से काम कर पा रहे हैं, संविधान हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज देश में संविधान पूर्ण रूप से काम कर रहा है, युवाओं को रोजगार के सृजन है। अब आप महिलाओं के विषय पे चले जाएं, आज महिला सुरक्षित है। आज आप देखिएगा, देश की सीमाओं के लिए बात करेंगे तो देश की सीमाओं पर जवान मुस्तैद है अपनी जान हथेली पर लेकर, और उनकी जान की जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री जी ले रखे हैं। आज किसी भी दूसरे देश की भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं है। आज हमें देखिए, पैसा सबके लिए काम में आता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आज एक व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करके रखा है देश के लिए। 140 करोड़ भारतीयों में जान बसती है प्रधानमंत्री जी की। आप महसूस कर सकते हैं ये बात। आप देखिए, पहले देश को जातियों में बांटा जाता था, आज एक जाति है, वो है भारतीय, और उसके अंदर 4 पहलू हैं: किसान, महिला, युवा और गरीब। गरीब का कल्याण होगा, अमीरों से टैक्स लिया जाएगा, जो अपने भारतीय न्यायपालिका में सिस्टम है। आप जब महंगाई के पहलू पर जाएंगे तो आप देखिएगा, कांग्रेस के शासन में सिर्फ महंगाई बढ़ाई जाती थी खुद के निजी लाभ के लिए। आज यदि महंगाई किसी भी हद तक कंट्रोल की जा रही है, जहाँ तक हो सकता है हर एक भारतीय को पहलू पर सोचते हैं। आप देखिएगा, कोई भी इतना दूरदर्शी सोच का प्रधानमंत्री पहले नहीं था। आप पिछले प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, पहले उनको अपने मुख्य नेतृत्व से बात करनी पड़ती थी, माननीय सोनिया गांधी जी से, कोई भी निर्णय लेने के लिए। आप एक बात बताइए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमने अपना वोट दी, आपने प्रधानमंत्री बना दिया। क्या वो दूसरे पे, किसी पार्टी के मुखिया पर निर्भर होना चाहिए कभी? कि प्रधानमंत्री को स्वयं निर्णय लेना चाहिए? प्रधानमंत्री जी की खूबियों के कारण आज हम सब भारतीय उनके प्रति समर्पित हैं, और जो
जो देश सेवा की विचारधारा रखता है उसके अंदर मतभेद कतई नहीं है। बहुत अच्छा बोला आपने। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम विकास सराफ है। आपने ये जो बात बोली, मैंने एक जो बताया, ये नफरत फैलाने वाली जो बात आरोप लगाया गया मोदी जी के जो राजस्थान वाले बयान के ऊपर, मोदी जी ने उस पर बात किया है मनमोहन सिंह के जो 2006 वाली बात थी, जो उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जो बयान दिया था कि जो देश का जितने रिसोर्सेज है उस पर जो पहला अधिकार है वो इस देश के माइनॉरिटीज का और स्पेशली मुस्लिम का है, जो एक जिसका आज तक वो बीजेपी बोलती है कि तुष्टीकरण की सबसे प्रकाश एग्जाम्पल है। देखिए, स्पष्ट करता हूँ 2 शब्दों में, कांग्रेस ने एक अपनी सोच और विचारधारा सदैव रखी है। उसको भारत में 2 पक्षों में बांटना रहता था। एक तो राम मंदिर को रोककर भगवान श्री राम से दूर करना, लोगों को उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाना, इसीलिए उनने कोर्ट में उनको काल्पनिक कहा। और दूसरे मुद्दे पर देश में जो भी अच्छी राजनीति करना चाहता है, देश के विकास की सोच लेकर चलना चाहता है, उसको रोकना, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को खुद का बताया। अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी जैसा महापुरुष आया, उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम हित में काम किया, 3 तलाक माफ़ किए। जो नफरत की राजनीति फैली हुई थी, प्रभु श्री राम का मंदिर रुका हुआ था जबकि वहीं था, साक्ष्य बता रहे हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही है, तो उन्होंने न्यायपालिका का पालन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, देश के हर एक व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया। और हम लोग ऐसी राजनीति पे भरोसा नहीं करते, देश का युवा इस राजनीति पे भरोसा नहीं करता। हम आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय भी खुश है, जो एक्चुअल में संविधान का पालन करता है। उसको पता था कि हमारा मंदिर नहीं है। जो शासक थे पुराने, वो तुष्टीकरण की राजनीति पे भरोसा रखते थे, जैसे कि अकबर जी ने बहुत अच्छा शासन किया। आज आप खुद देखिए, गुरु तेग बहादुर जी को ले लीजिए आप, सिख धर्म के इतने अच्छे प्रवक्तक थे और उन्होंने सारे धर्मों को साथ लेकर चले हैं। आज आप देखिएगा, गुरु तेग बहादुर के साथ कितने ऐसे पीर थे जो उनके साथ रहे मुसलमान धर्म के, कितने हिंदू थे, कितने जैन थे जो उनके साथ रहे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस ने ही 2 पक्षी राजनीति करी है धर्म के नाम पर, भाजपा नहीं करती है। भाजपा यदि कर रही होती तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचती कभी। आप देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं जो आज नेशनल लेवल के पद पर भारतीय जनता पार्टी में हैं। शहनवाज हुसैन जी, वो भी मुस्लिम है। देखिए, तो आप लगाते हैं ये कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, जो मोदी जी को मुस्लिम विरोधी और नफरत फैलाने, जो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात कही। बिल्कुल यही है। मोदी जी देश के संविधान का पालन करते हैं, उनके लिए हर एक भारतीय एक है, धर्म में नहीं बांटते हैं वो। ये बात हर एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। और आप जब रोजगार की बात करेंगे ना, तो रोजगार मिलता है काबिलियत के दम पर। और आप जब देखेंगे जो आपके देश के लिए मुख्य पहलू हैं, जिनको आप प्राथमिकता से रखना चाहिए, वो आज प्राथमिकता से रखे जा रहे हैं। आप सदन में देखिएगा, कभी उच्च मुद्दों पर बात नहीं होती थी, आज आप सदन में देखिएगा, आज हर मुद्दों पर बात हो रही है। यदि किसी ने लोकतंत्र में, अपने मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में जाने का कभी प्रयास किया हो, तो आप देखिएगा, पुराना लोकतंत्र का मंदिर विदेशियों द्वारा स्थापित किया गया था। वो निशानी था कि हमारा देश गुलाम रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नया संसद भवन बना के दिया है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने जो इतने क्लियर थॉट्स हैं आपके, इतने जो अपने विचार रखे, मतलब आपको ये जो आप खुद युवा हैं, कितने साल के बताया आपने? मेरी एज है 24। 24 साल के आप युवा हैं। ये जो सबसे बड़ा भी जो राहुल गांधी जो भारत न्याय यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का उठाया था और बोला था कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया मोदी जी ने 10 साल, 14 से 24 तक। आप खुद युवा, मतलब क्या लिखते हैं ये राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके दम है, और युवा जो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा इसके कारण मोदी विरोध में वोट डालेंगे इस बार, इस पे क्या बोलेंगे? ये युवाओं में देश का भविष्य है और उन्हें पता है कि मेरा वर्तमान खराब है, राहुल गांधी जी को, इसीलिए वो युवाओं की फिलॉसफी पर अटैक कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी युवा कल्याण की सोच रखते हैं, उन्हें पता है कि युवा आज रोजगार से लगा हुआ है, उन्हें पता है कि काबिल युवा आज सृजन कर रहा है। राहुल गांधी जी भी ये बात जानते हैं, लेकिन जब वो कैमरा के सामने आते हैं और देखते हैं खुद को, उन्हें पता है मेरे पास कोई मेमोरेंडम में मुद्दे नहीं हैं, तब वो बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, जबकि भारत में बेरोजगारी सिर्फ नकारा लोगों की है। काबिल लोग आज भी 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं।